स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिस्टिकल राइटिंग्स एज अ नॉन लीगल सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ज्यूरिस्टिकल राइटिंग्स जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स हैं उनकी जो राइटिंग्स हैं वो एक लीगल सिस्टम का नॉन लीगल सोर्स कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। ज्यूरिस्टिक राइटिंग रेफर टू द ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कमेंट्रीज ऑफ एमिनेंट ज्यूरिस्ट, लीगल स्कॉलर्स एंड राइटर्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। कि सबसे पहले जो ज्यूरिस्ट राइटिंग्स होती हैं ये उन ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन या कमेंट्रीज को रेफ़र करती हैं जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट, लीगल स्कॉलर्स या फिर राइटर्स की होती हैं जो लॉ और लॉ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे होती हैं। although these writings do not have binding force like legislation or precedents, they exert a strong persuasive influence on judges, lawyers and lawmakers। अगरचे इनके पास बाइंडिंग फोर्स नहीं होती जैसे कि लेजिस्लेशन या फिर प्रेसिडेंट्स, लेकिन ये जो लॉ मेकर्स होते हैं या फिर जो जज होते हैं या जो लायर्स होते हैं उन पे एक प्रेशर एग्जर्ट करती है कि ये काम या फिर ये जो वे है वो इस तरह ठीक है। इस केस का सोल्यूशन ये है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स। ज्यूरिस्टिक राइटिंग पोजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले दे आर नॉट लीगली बाइंडेड, वो लीगली बाइंडेड नहीं होती। दे आर परसुएसिव इन नेचर, कि वो एम्पिरिकल नहीं होती बल्कि परसुएसिव यानी फ्लेक्सिबल होती हैं और उनके अंदर कोई भी चीज़ ऐड की जा सकती है। दे हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये किसी भी लॉ को अगर इंटरप्रेट करना हो तो ये ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स बड़ा हेल्प करती हैं। दे प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, ये लीगल प्रिंसिपल्स की सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन होती हैं। दे गाइड कोर्ट्स इन एबिगिटी और एब्सेंस ऑफ लॉ, कि अगर किसी भी जगह पे लॉ को निगलेक्ट किया जा रहा है या फिर लॉ उस जगह पे अभी तक नहीं पहुंचा तो ये ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उस पहलू को हाईलाइट करती हैं कि जिस तक अभी तक लॉ की सही तरह एक्सेस नहीं पॉसिबल हुई। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स के जो ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स थी उनकी डिफरेंट लॉज में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले है इन रोमन लॉ, ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स इन रोमन लॉ। तो ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द रोमन लॉ। रोमन लॉ के अंदर ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। रोमन ज्यूरिस्ट सच एज गायस, अल्पियंस, पाउलस एंड पेपिनियन वर हाईली रिस्पेक्टेड, कि ये जो ज्यूरिस्ट्स हैं, रोमन ज्यूरिस्ट जैसे कि गायस, अल्पियन, पॉलस एंड पेपिनियन, ये हाईली रिस्पेक्टेड होते थे। एंड देयर राइटिंग वर कंसिडर्ड अथॉरिटेटिव, और उनकी जो राइटिंग थी उसको अथॉरिटी वाली, उनकी राइटिंग को अथॉरिटी और पावर प्रोवाइड की जाती थी। अब हमारे पास टॉपिक है बरल उसी की जो है ना एक्सप्लेनेशन है आगे। ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स इन रोमन लॉ, उसकी एक लॉ है द लॉ ऑफ साइटेशंस। ये टोटली 5 जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट थी उनकी ओपिनियन पे बेस करता है, या उनकी ये पूरा लॉ जो है ना उन 5 ज्यूरिस्ट की ओपिनियन के का मजमूआ है या का निचोड़ है। उसके बाद है कॉर्पस ज्यूरिस सिविलस। ये जो बुक है, इसको अगर कोई आदमी लॉ में है और वो कहता है कि मुझे कॉर्पस ज्यूरिस सिविलस का नहीं पता तो ये मान ले कि उसको अभी तक लॉ का फर्स्ट स्टेप या फिर लॉ की फर्स्ट स्टेयर के मुतालिक कोई नहीं है। ये जो है ना कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस जो थी बुक कंपाइल्ड अंडर एम्परर जस्टिनियन हैवली रिलाइड ऑन ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स, कि ये एम्परर जस्टिनियन ने इसको कंपाइल किया था और इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा रिलाय था, जो रजू था वो ज्यूरिस्टिक राइटिंग था। और ये जो बुक का सोर्स है वो है जितने भी मटेरियल है इसका है गायास की जो बुक है वो इंस्टीट्यूट्स है और जस्टिनियन की डाइजेस्ट है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स इन इंग्लिश लॉ, के इंग्लिश लॉ में जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो थी उनकी राइटिंग्स को कितनी प्रेफरेंस दी जाती थी। इन अर्ली इंग्लिश लॉ कस्टम्स एंड जुडिकल डिसीजंस डोमिनेटेड,
हाउएवर लेटर ऑन ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स गेन्ड इंपॉर्टेंस, कि जो सबसे पहले था वो कस्टम्स और जुडिशियल डिसीजंस होते थे उनको वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते थे, लेकिन बाद में जो है ना ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स को ज़्यादा फोकियत और तरक्की मिलनी शुरू हुई। फेमस इंग्लिश ज्यूरिस्ट जो थे वो हैं सर एडवर्ड कोक, सर विलियम ब्लैकस्टोन एंड जेरेमी बेंथम। और फाइनल वन बहुत इम्पोर्टेंट है, जॉन आस्टन, और ये रेफरेंस ऑफ द बुक है ब्लैकस्टोन, ये जो साइंटिस्ट है इनकी बुक है कमेंट्रीज ऑन लॉ। अब जो हमारे पास लॉ आता है वो आता है मुस्लिम लॉ, ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ इज लार्जली डिवाइडेड is largely derived from juristic opinions known as fiqh। हाँ, ये चार बड़े फिक हैं, हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली। तो जो मुस्लिम लॉ है वो ज़्यादातर उनका जो है ना फिक से ड्राइव हुआ है, कि मुस्लिम जितने भी हैं वो इन चार में से किसी न किसी फिक को ज़रूर फॉलो करते हैं। उसके बाद जो इनके ज्यूरिस्ट्स हैं, फिक के राइटर्स हैं, वो हनफी के हैं इमाम अबू हनीफ़ा, मालिकी के हैं इमाम मालिक, शाफी के हैं इमाम शाफी, और हम्बली के हैं इमाम अहमद बिन हम्बल। ये जो रेफरेंस है ये फाइजी में भी है और आउटलाइंस ऑफ मोहम्मदियन लॉ, इसमें भी जो है ना ये कंप्लीटली एक्सप्लेन है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स इन मॉडर्न लीगल सिस्टम, कि जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है उसमें ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स को क्या इंपॉर्टेंस दी जाती है। सबसे पहले इंग्लैंड में, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड में कोई भी वाज़े फॉर्मल फुल्ली एक्सप्लेन्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स आर परसुएसिव ओनली, कि ये परसुएसिव हैं, इनको निगलेक्ट भी किया जा सकता है। कोर्ट्स में कंसल्ट देम व्हेन केस लॉ इज साइलेंट, हाँ कोर्ट्स उनको एक्सेप्ट या उनको उन पे रिलाई कर सकती हैं जब उन पे कोई केस लॉ मौजूद नहीं है। फिर है इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ज्यूरिस्टिकल राइटिंग्स आर यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन, फिलिंग लीगल गैप्स एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सनल लॉज। इंडिया और पाकिस्तान ये जो एरिया है इसमें ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स को इंटरप्रिटेशन, लीगल गैप्स को फिल करने और पर्सनल लॉज को अंडरस्टैंड उसको समझने के लिए यूज़ किया जाता है। इन इंटरनेशनल लॉ ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सब्सिडियरी सोर्स। इंटरनेशनल लॉ जो है उसमें ज्यूरिस्टिक राइटिंग उसको जो है ना एक इम्पोर्टेंट सोर्स जाना जाता है। आर्टिकल 38(1)(d) ऑफ स्टेचू ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस रिकॉग्नाइज द टीचिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिकिस्ट्स ऑफ वेरियस नेशंस, के ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का आर्टिकल 38(1)(d) है, ये जो मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिकिस्ट हैं वेरियस नेशन के, ये उनकी टीचिंग्स से रिलेट करता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स, के जो ज्यूरिस्टिक्स की राइटिंग्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ सबसे पहले है, ज्यूरिस्टिक एक्सप्लेन कम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंपल एंड सिस्टमेटिक मैनर, कि जो ज्यूरिस्टिक होते हैं वो लॉ को क्लासिफाई करते हैं, यानी वो लॉ को एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स एंड लीगल कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल एंड सिस्टमेटिक मैनर, कि वो कम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और सिस्टमेटिक मैनर, यानी जो अभी मौजूदा माशरा है उसके मुताबिक ढाल के हमें देती हैं ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, कि मैनी लीगल डॉक्ट्राइन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ज्यूरिस्टिक थ्योरीज, कि जो बहुत सी अहम कानूनी शिकें थी वो ज्यूरिस्टिक थ्योरीज से ओरिजिनेट हुई हैं। उनकी जो ओरिजिन पॉइंट है वो है ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स। उसके बाद है गाइडेंस टू जुडिशरी, कोर्ट्स रिलाई ऑन ज्यूरिस्टिक ओपिनियन इन डिफिकल्ट केस, हाँ जिसमें क्या, हाँ वो केस जिसमें कोर्ट लॉ साइलेंस हो, जिसमें लॉ कोई अपना प्रेसिडेंट भी मौजूद ना हो, उसका कोई लेजिस्लेशन में भी उसके मतलब कोई एक्शन न बनाया गया हो, तो उसमें जो है ना
ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। दे हेल्प टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन लीगल इंटरप्रिटेशन, कि ये लीगल इंटरप्रिटेशन में कंसिस्टेंसी जो है ना इसको मेंटेन करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी इसको मेंटेन करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करती हैं। एकेडमिक एंड एजुकेशनल वैल्यू। ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लीगल एजुकेशन, कि ये जो ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स होती हैं ये लीगल एजुकेशन को बेस फराहम करती हैं। क्रिटिसिज्म ऑन ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स के ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जस्ट कंक्लूजन है कि जो ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स हैं उन पे क्या क्रिटिसिज्म या क्या ऑब्जेक्शन और लिमिटेशंस अप्लाई की गई हैं। दे आर नॉट डेमोक्रेटिकली इनेक्टेड। सबसे पहले कि ये जो ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स होती हैं वो डेमोक्रेटिकली इनेक्ट नहीं हो सकती। मसलन अगर कोई यूरोपियन ज्यूरिस्ट है और वो पहले के दौर का है तो उसमें जो है ना जो उधर का निज़ाम था, उधर के सिस्टम थे, उधर के पीपल का थॉट थे, उधर के पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू था, उस वक्त के पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो अब से डिफरेंट है, इसलिए उनको डेमोक्रेटिकली इनेक्ट नहीं किया जाता। डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स मे हैव कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, कि जो मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट थे उनका जो एक दूसरे की राय से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और फॉर एग्जांपल जो ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर थॉट होती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर इमेजिनेशन होती हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इमेजिनेशन एंड द रियलिटी। एक्सेसिव रिलायंस may lead to judicial subjectivity. Some writings may become outdated. एक तो जो है ना उन पे एक्सेसिव रिलाय वो जो हमारा जुडिकल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, और दूसरा सम राइटिंग्स में बिकम आउटडेटेड, कि कुछ राइटिंग्स जो है ना वो आउटडेटेड भी होती हैं, वो उस दौर में अप्लाई हो सकती थी मगर अब अप्लाई नहीं हो सकती। अब जो है ना एक कंपैरिजन है बिटवीन कंपैरिजन विद लीगल सोर्सेज, बेसिक लीगल सोर्सेज एंड ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स। सबसे पहले जो नेचर है वो लीगल सोर्सेज की बाइंडिंग है, और ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स की जो है ना ये परसुएसिव है। अथॉरिटी ये स्टेट बैक्ड है और ये स्कॉलर बैक्ड है। एग्जांपल लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और टेक्स्ट बुक और कमेंट्री। उसके बाद रोल है क्रिएट लॉ एंड एक्सप्लेन लॉ। उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन है, ज्यूरिस्टिक राइटिंग constitute an essential non-legal source of legal system. Although they do not have binding authority, their intellectual value and persuasive strength are undeniable. कि ये जो है ना एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल नॉन लीगल सोर्स होते हैं लीगल सिस्टम का, अगरचे उनके पास बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती लेकिन दे हैव इंटेलेक्चुअल वैल्यू एंड परसुएसिव स्ट्रेंथ आर अनडिनाइबल। फॉर Roman law, modern international law, for Roman law, modern international law, juristic writings have shaped legal thought, influenced judicial reasoning, and contributed to development of law और लीगल सिस्टम। तो इन्होंने जो कहा है कि ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स जो है ना ये एक एसेंशियल सोर्स होती हैं, अगरचे इनके पास बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती लेकिन जो है ना ये इंटेलेक्चुअल वैल्यू और परसुएसिव स्ट्रेंथ उनकी जो होती है वो अनडिनाइबल होती है। रोमन लॉ, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स हैव शेप्ड लीगल थॉट, इन्फ्लुएंस्ड जुडिकल रीजनिंग एंड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द लीगल सिस्टम। अब हम इस सारे को रिवाइज कर लेते हैं जुडिशियल राइटिंग्स को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। ये ज्यूरिस्टिक राइटिंग जो होती हैं ये उन ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन या कमेंट्रीज को एक्सप्लेन करती हैं जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट, लीगल स्कॉलर्स, राइटर्स की डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ पे होती हैं। अगरचे इन लॉ के पास बाइंडिंग फोर्स नहीं होती, लेजिस्लेशन या प्रेसिडेंट्स की तरह बाइंडिंग फोर्स नहीं होती, लेकिन ये परसुएसिव इन्फ्लुएंस जज, लायर या लॉ मेकर पे बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं। उसके बाद जो है ना वो है नेचर ऑफ ज्यूरिस्टिक राइटिंग। ये लीगली बाइंडेड नहीं होती, परसुएसिव इन नेचर होती हैं। दे
हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये लॉ में इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा मददगार करती हैं. दे प्रोवाइड सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स. दे गाइड कोर्ट्स इन एम्बिग्यूटी और एब्सेंस ऑफ लॉ. उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स इन रोमन लॉ. रोमन लॉ के जो है ना अंदर ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स ने मरकजी किरदार अदा कर दिया है. रोमन ज्यूरिस्ट जैसा कि गॉस, अल्पियंस, पाउलियस, पेपिनियन, ये इनको जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी. देयर राइटिंग्स वर कंसिडर्ड एज अथॉरिटेटिव, और उनकी राइटिंग को अथॉरिटी वाला समझा जाता था. और द लॉ ऑफ साइटेशन, ये पांच जो है ना एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स की ओपिनियंस पे बेस करता है. कॉर्पोरेट ज्यूरिस सिविलिस, ये इसको एम्पियर जस्टिन ने कलेक्ट किया था. और ये इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ज्यूरिस्टिक राइटिंग पे रिलाई किया गया है. इंग्लिश लॉ में जो है ना पहले कस्टम्स और जुडिशियल डिसीजन डोमिनेटेड थे, लेकिन बाद में ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली. जो फेमस इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे वो थे सर एडवर्ड कोक, सर विलियम ब्लैकस्टोन, जेरमी बेंथन. और उसके बाद जो है ना मुस्लिम लॉ में ये बहुत ज़्यादा ज्यूरिस्टिक ओपिनियन से ड्राइव किया गया है. मुस्लिम लॉ जिसको फिक कहते हैं. स्कॉलर उनकी जो है ना स्कूल्स ऑफ लॉ वो है हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली. और ज्यूरिस्ट जो हैं वो हैं इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल. और ये फाइजी और आउटलाइन ऑफ मोहम्मदियन लॉ बुक में मौजूद हैं. उसके बाद जो है ना हमने डिस्कस किया पोजीशन ऑफ ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स इन मॉडर्न लीगल सिस्टम. इंग्लैंड में जो है ना ये प्रोसेसिव होते हैं. कोर्ट्स में कंसल्ट देम व्हेन केस लॉ इज साइलेंट. इंडिया और पाकिस्तान में ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स आर यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन, फिलिंग लीगल गैप्स एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ में उसके बाद जो है ना हमने इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस किया था. ज्यूरिस्ट्स जो है ना इसमें एक सब्सिडियरी सोर्स समझे जाते हैं. आर्टिकल 38 1D ऑफ स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिकॉग्नाइज द टीचिंग ऑफ द, वो जो है ना ज्यूरिस्ट की टीचिंग के मुतालिक एक्सप्लेन करते हैं. उसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स, क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ. वो लॉ को वो कम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स और गाइडेंस टू जुडिशरी, यूनिफॉर्मिंग एंड कंसिस्टेंसी, एकेडमिक एंड एजुकेशनल वैल्यू. उसके बाद जो है ना हमारा लॉ पे क्या ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स पे क्या क्रिटिसिज्म है. सबसे पहले तो यह है कि ये डेमोक्रेटिकली इनेक्टेड नहीं होती. डिफरेंट ज्यूरिस्ट में हैव कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, के जो मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट हैं उनकी ओपिनियन कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है. एक्सेसिव रिलायंस में लेड टू जुडिशियल सब्जेक्टिविटी और सम राइटिंग्स में बिकम आउटडेटेड. उसके बाद कंपैरिजन है. जो लीगल सिस्टम की नेचर होती है वो बाइंडिंग होती है, जबकि ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स की परसुएसिव होती है. लीगल सोर्स की अथॉरिटी स्टेट बैक्ड होती है. ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स की स्कॉलर बेस्ड होती है. एग्जांपल लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट्स, उसकी टेक्स्ट बुक, कमेंट्री, रोल क्रिएट लॉ, एक्सप्लेन लॉ. कंक्लूजन जो है ना इसका ये है कि ज्यूरिस्टिकल राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट एन एसेंशियल नॉन लीगल सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम. अगरचे इनके पास जो है ना बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन इनकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू, प्रोसेसिव स्ट्रेंथ ये अनडिनाइबल होती हैं. रोमन लॉ और मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स हैव शेप्ड लीगल थॉट्स, इन्फ्लुएंस्ड जुडिशियल reasoning and contributed to the development of legal system. Thanks. Allah Hafiz.